नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बेहद खुश हूँ। साथियों, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसी के साथ आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वेलफेयर फंड का भी गठन निगम करेगा। इस व्यवस्था में क्या बदलाव किया गया है, इस जानकारी को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपसे जुड़ी हुई हर इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये जानकारी अन्य साथियों को भी मिलती रहे। आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया से हमारी एक राय बनती है और उस राय के आधार पर हम अगली वीडियो बनाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलते हैं अपनी मुख्य बात पर साथियों। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारी के लिए वेलफेयर फंड भी निगम की देखरेख में बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया को लेकर, जो कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी तक यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती मुख्यतः साक्षात्कार के माध्यम से होती थी, यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से होती थी, जिस वजह से कई बार मनमानी की शिकायत सामने आती थी, जहां चयनकर्ताओं पर आरोप लगते थे कि वे अपनी पसंद के व्यक्तियों को चयनित कर लेते हैं। खासकर ये आरोप थे कि वो अपने चहेते और परिचितों को तवज्जो दी जाती है, जिससे कि निष्पक्षता पर सवाल उठते थे और इस व्यवस्था के कारण गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़े और ग्रामीण इलाकों के उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिल पाते थे, क्योंकि पक्षपात हो जाता था और जो चयन करते थे यानी जो साक्षात्कार लेते थे वो कहीं ना कहीं अपने जान पहचान या परिचितों को लगा लिया करते थे और जो योग्य उम्मीदवार थे उनको अवसर नहीं मिल पाता था। इसलिए ये इंटरव्यू की व्यवस्था को ख़त्म किया जा रहा है और इस प्रक्रिया को अब पूरी तरह से बदल दिया गया है। सरकार ने फैसला किया है कि अब आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती साक्षात्कार के बजाय अन्य मानकों जैसे कि योग्यता, पारिवारिक आय, निवास स्थान और पद के मानकों के आधार पर की जाएगी। इससे यह उम्मीद की जा रही है कि भर्ती प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी, क्योंकि योग्यता के आधार पर जब चयन होगा, पारिवारिक स्थिति को देखकर चयन होगा, निवास स्थान को देखकर चयन होगा, पद और मानकों के आधार पर ये सारी चयन प्रक्रिया होगी। तो निसंदेह ये चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष होगी, पारदर्शी होगी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और पहले की तरह मनमानी नहीं चलेगी कि ये मेरे चाहते हैं, मेरे पसंदीदा हैं तो इनकी भर्ती कर ली जाए। और जो नीति में बदलाव किया गया है, यानी कि भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार बंद करते हुए योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवार की शिक्षा और अनुभव को सबसे महत्वपूर्ण मानक माना जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि योग्य व्यक्ति ही भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे। इसके साथ ही पारिवारिक आय, इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जिनके पास संसाधन नहीं है उन्हें भी समान अवसर मिल सकेंगे। और इसके साथ ही योग्यता और पारिवारिक आय के साथ साथ निवास स्थान पर भी ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि योग्यता पर ध्यान दिया जाएगा और पारिवारिक स्थिति पर ध्यान दिया जाएगा, उसी तरह से निवास स्थान पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका जो मुख्य कारण है कि ग्रामीण इलाकों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिले और वहाँ की युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें। इसलिए निवास स्थान पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि वहाँ पर अच्छे से भर्ती प्रक्रिया में उनको भी अच्छे अवसर मिल सकें। और इस भर्ती प्रक्रिया में जो विशेष प्राथमिकताएं रहेंगी उनमें तलाकशुदा और विधवाओं को भी इस प्रक्रिया में विशेष वरीयता दी जाएगी, ताकि समाज के कमज़ोर वर्गों को रोजगार में समान अवसर मिल सकें।
इन बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मियों की इंटरव्यू से भर्ती बंद करने का फैसला लिया है, जिससे कि योग्य उम्मीदवार को सामने आने का मौका मिले और किसी प्रकार का पक्षपात ना हो, पारदर्शिता बनी रहे भर्ती में। इसलिए ये सारे मानक तय किए गए हैं, जिसमें योग्यता को और अनुभव को विशेष महत्व दिया गया है, जिससे कि भर्ती में और जिसके लिए भर्ती की जा रही है वहाँ पर वो एक वैल्यूबल अपना योगदान दे सकें। जो कि एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है कि इंटरव्यू को बंद किया गया है। इससे आर्थिक रूप से पिछड़े और योग्य व्यक्तियों को आगे आने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारी के लिए वेलफेयर फंड का भी गठन निगम करने जा रहा है, निगम की देखरेख में होगा। और प्रस्ताव में व्यवस्था की गई है कि चिकित्सा संस्थानों, इंजीनियरिंग, पीएचडी, प्रबंधन में चयनित बालिकाओं को इस फंड से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और परिवार की किसी एक बेटी को विदेश में भी पढ़ने के लिए 1 लाख की राशि इसी फंड से दी जाएगी, जबकि पहले यह काम निजी ठेकेदारों और कंपनियों के माध्यम से होता था, जिससे अक्सर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलना, समय पर सैलरी नहीं मिलना और अनुचित कटौती जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जो कि आउटसोर्स सेवा निगम बनने के बाद इन सारी समस्याओं से कर्मचारियों को निजात मिलेगी। इस नई व्यवस्था में भर्ती पारदर्शी तरीके से सेवा निगम द्वारा की जाएगी और साथ ही सभी नियुक्तियों में आरक्षण नीति का सही तरीके से पालन किया जाएगा। तो साथियों, इस तरह से कुछ बदलाव किए गए हैं और जो सबसे मेन बदलाव किया गया है वो भर्ती प्रक्रिया में उसको इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया है और इंटरव्यू के समाप्त करने के बाद बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पक्षपात खत्म हो जाएगा, पारदर्शिता बनी रहेगी और योग्य उम्मीदवारों को तरजीह दिया जाएगा, तवज्जो दी जाएगी। तो निसंदेह ये इंटरव्यू समाप्त करने का एक बहुत बड़ा अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, जिससे कि सभी को मौका मिलेगा। साथियों, फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।